अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमल और आप लोग देख रहे हैं कमल टेक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पीपीसी कैंपेन क्या होता है। इसका पीपीसी का फुल फॉर्म है पेपर क्लिक। या हम लोग इसे आसान लफ्जों में एड्स चलाना भी कह सकते हैं, रन एड्स। जब हम लोग कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, हम उसकी लिस्टिंग कर लेते हैं और उसका शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, उसके एड्स चलाने होते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोगों को सेल्स ज्यादा आए और आपको प्रोडक्ट रैंकिंग में शो हो। ये कैंपेन्स 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 स्पॉन्सर, प्रोडक्ट एड्स, नंबर 2 ब्रांड एड्स, ब्रांड प्रोडक्ट एड्स, और नंबर 3 डिस्प्ले एड्स। स्पॉन्सर एड्स क्या है? स्पॉन्सर एड्स ऐसी एड्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स चलाए जाते हैं। ये आप लोगों को जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो उसकी लिस्ट में जाहिर होते हैं, आपका प्रोडक्ट वहां पर शो होना शुरू हो जाता है। ब्रांड एड्स ऐसी एड्स हैं जो कि एक ब्रांड रजिस्टर ही प्रोडक्ट चला सकता है। अगर आपने अपने ब्रांड की रजिस्ट्री करवाई है तो ये आपके लोगों के साथ टॉप पर आपका एड शो करना शुरू कर देगा। डिस्प्ले एड्स आप जब भी किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो, जैसे कि आप आइसक्रीम स्कूप सर्च करते हो, आप उस पर जब क्लिक करोगे और एक साइड पे आप लोगों को छोटा सा डब्बा बना नजर आएगा जहां पर आप लोगों के एड्स चलाए जाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं कि ये डिस्प्ले एड है। अमेज़न पर एड्स चलाने के 2 तरीके हैं। पीपीसी कैंपेन चलाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 है ऑटोमेटिक और नंबर 2 है मैनुअल। ऑटोमेटिक तरीके में आप लोगों ने अमेज़न को बता देना होता है कि हम लोगों ने ऑटोमेटिक एड्स रन करने हैं। अब अमेज़न की सारी जिम्मेदारी होती है कि आपके एड्स के बारे में कीवर्ड रिसर्च करे और वो आपको खुद बताए कि उसने एड्स कहाँ पर चलाने हैं। मैनुअल में आप लोगों ने खुद कीवर्ड रिसर्च करनी होती है और वो कीवर्ड्स अमेज़न को देने होते हैं, अमेज़न की सर्च टीम को देने होते हैं कि इन कीवर्ड्स पर आप लोगों ने हमारे एड्स चलाने हैं। अब हम बात करेंगे कि बिडिंग क्या होता है। बजट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि आप जब एड कोई भी चलाते हो तो उसका बजट आप लोगों ने कैसे सेट करना है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने किस जगह पर अपने एड्स चलाने हैं। इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 डायनामिक बिडिंग, नंबर 2 है डायनामिक अप एंड डाउन बिडिंग, एंड डाउन बिडिंग।
और नंबर 3 है फिक्स बिडिंग, डायनेमिक फिक्स बिडिंग। डायनेमिक बिडिंग क्या है? आप लोग जब भी कीवर्ड रिसर्च करके अमेज़न को दे देते हो तो वो उन्हीं कीवर्ड्स पर आपके एड्स चलाएगा और उनकी प्राइस सेम ही रहेगी। वहां पर वो आप लोगों के कीवर्ड्स, आप जो कीवर्ड्स दोगे जहां पर आपको सेल्स नहीं आ रही होंगी आपके प्रोडक्ट पर, वहां पर वो आप लोगों के एड्स नहीं चलाएगा। ठीक है। डायनेमिक अप एंड डाउन बिडिंग क्या है कि अगर आपके एड्स ऐसे प्रोडक्ट पर चल रहे हैं जहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी सेल्स नहीं आ रही तो अमेज़न वहां से आपके प्रोडक्ट के एड्स हटा देगा। फिक्स बिडिंग ये है कि आप जो भी कीवर्ड्स दोगे, जैसे जैसे आप लोग बोलोगे कि फलां फलां प्रोडक्ट पर हम लोगों ने अपना एड चलाना है, इसमें वो बिल्कुल भी दखल नहीं देगा। वो वैसे ही आप लोगों के कहने के मुताबिक वो आपका एड्स चलाता रहेगा। अब बजट की बात कर लेते हैं कि आप लोगों का बजट क्या होगा और आप लोगों को ऐसा पता चलेगा कि आपके पास जो सेल्स आ रही हैं वो आपके नुकसान में है या आपके फायदे में है। मिसाल के तौर पर आपके प्रोडक्ट की प्राइस है $5 और आपको इश्तिहार चलाने का या एड चलाने की जो आ रही है प्राइस उसका है $2 पर एड आपको पड़ रही है। अपने एड पर, अपने प्रोडक्ट पर एड चलाने की आपको जो कीमत पड़ रही है वो है $2। अब अगर आपका एड एक जगह पर चल रहा है और आपकी एक ही प्रोडक्ट की सेल हो रही है और उस पर ₹2 का खर्चा भी आ रहा है, ₹5 का आपका प्रोडक्ट है और ₹2 का खर्चा, तो ये आपका नुकसान में जा रहा है। अगर वहां पर आप लोगों को सेल ज्यादा आ रही है और परसेंटेज आपकी मुनाफे में है तो फिर आप लोगों को एड्स रन करने का फायदा हो रहा है। तो आप लोगों ने फिर वो कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे रहे हो, जहां पर आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स ज्यादा आ रही हो, और जो प्रोडक्ट्स जहां पर आप लोगों की सेल्स कम आ रही हैं वो प्रोडक्ट आप लोगों ने नेगेटिव कीवर्ड्स में दे देने हैं कि हम लोगों के प्रोडक्ट की एड इन कीवर्ड्स पर ना चलाई जाए। आप लोगों ने वो कीवर्ड्स अमेज़न को दे देने होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स, जहां पर आपके प्रोडक्ट की सेल बिल्कुल भी ना आ रही हो। आपने वहां पर अपने प्रोडक्ट का एड नहीं चलाना, सिर्फ आप लोगों को क्लिक्स पड़ रहे हो। यानी कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई इंसान सर्च कर रहा है, वो आपको क्लिक करके, आपके प्रोडक्ट को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर या आपके स्टोर पर जा रहा है, पर वो आप लोगों से वो चीज परचेज नहीं कर रहा। इसका आप लोगों को नुकसान होगा क्योंकि अमेज़न तो उस चीज का आप लोगों से चार्ज कर लेगा पर आपकी सेल नहीं आएगी। इस चीज का जाहिर सी बात है आप लोगों को नुकसान होगा, आपके उल्टे पैसे खर्च हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने वो नेगेटिव कीवर्ड्स अमेज़न में जरूर, अमेज़न की सर्च इंजन में जरूर ऐड कर देने हैं। जब आप लोग मैन्युअली अपने प्रोडक्ट को आप लोग एड चलाने के लिए अमेज़न को देते हो तो आप लोगों ने प्रोडक्ट की कीवर्ड्स कैसे आप लोगों ने मैच करते हुए देने हैं, इसकी भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ब्रॉड कीवर्ड्स, सेकंड है फ्रेज कीवर्ड्स, थर्ड है एग्जैक्ट कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आप लोगों के प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक वॉच सेल कर रही हूँ तो मैं वहां पर अगर मैं ब्रॉड कीवर्ड्स को सेलेक्ट करती हूँ तो कोई भी बंदा आकर वॉच के बारे में सर्च करता है, बेशक वो कुछ भी लिखे, उसके वर्ड में बस वॉच आना चाहिए तो आपका जो है एड उसको शो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेज कीवर्ड। आप कोई भी ऐसा फिक्रा दे देते हो, बेशक उसके आगे या पीछे कोई भी लफ्ज लगा लिया जाए, जैसे कि हम लोग ब्रिस्ट वॉच की बात करते हैं या मेंस वॉच की बात करते हैं, आप लोग उसका फिक्रा दे देते हो ब्रिस्ट वॉच पर मैन अगर सर्च किया जाता है फिर भी आप लोगों की वॉच वहां पर, आपका एड वहां पर शो होगा। नेक्स्ट है एग्जैक्ट कीवर्ड।
आप मिसाल के तौर पर आप मेंस वॉश एग्जैक्ट कीवर्ड दे देती हो, तो फिर अगर आप लोग देखोगे कि कहीं पर सर्च किया जाएगा मेन वॉश, तो फिर ही आपका प्रोडक्ट शो होगा, फिर ही आपका एड शो होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके कंपेटिटर यानी कि जिसको आप कम्पीट कर रहे हो, जिसके प्रोडक्ट के जैसा आप लोगों का प्रोडक्ट है, तो उसकी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों का एड शो हो, तो आपने उसका ASIN नंबर आप लोगों ने वहां से कॉपी करके अमेजोन को दे देना होगा। ये आपको उसके प्रोडक्ट को जब आप लोग ओपन करोगे तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैंने सबसे पहले अमेज़ॉन वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि PPC कैंपेन कैसे रन होती है, एड्स कैसे चलते हैं और कहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्कूप सर्च कर लिया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी मेरे सामने बहुत सारे आइसक्रीम स्कूप के ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, टॉप पर 4 ब्रांड्स आपको नज़र आ जाएंगे, 4 आइसक्रीम स्कूप के ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे। इनके साथ स्पॉन्सर लिखा हुआ है, यानी कि इनके एड्स चल रहे हैं। टॉप पर आपके प्रोडक्ट के एड शो होते हैं। इनके सेलर्स ने अमेज़ॉन को पैसे पे किए हैं, पेमेंट की है उनके एड्स चलाने के लिए। एड्स हमेशा टॉप पर ही शो होते हैं। अब मैंने ओपन कर लिया सेलर सेंट्रल अकाउंट। यहाँ पर एडवर्टीजिंग का आप लोगों को ऑप्शन नज़र आएगा। आपने वहाँ पर जाना है और कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तमाम तर कैंपेन्स नज़र आ जाएंगी जो भी आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड रन कर रहे होंगे। आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पर क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि आप नई कैंपेन बना रहे हो। यहाँ से आप लोगों ने वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप लोग अपना ऐड चलाना चाहते हो। तो चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट एड्स कैसे कैसे डिफरेंट हैं। ये जो आप जब भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, टॉप पर 4 प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके साथ स्पॉन्सर लिखा होता है। ये होते हैं हमारे स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स। अब हम बात करते हैं कि ब्रांड एड्स क्या है। जब हम लोग किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे, हम लोग टॉप पर देखेंगे कि लोगों के साथ एक ब्रांड की कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। ये है हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड जो एड्स हैं, ये वो रन हो रहे हैं। जो भी आप लोगों ने ब्रांड बनाया होगा उससे रिलेटेड जो भी आप चीज़ें सेल कर रहे होगे, उसमें से 3 कैटेगरी यहाँ पर 3 आइटम्स शो हो रही होंगी। साथ में आप लोगों का लोगो भी लिखा हुआ नज़र आएगा। कोई भी प्रोडक्ट जब आप अमेज़ोन पर सिलेक्ट करोगे तो उसके कॉर्नर में एक राइट साइड पर छोटा सा ऐड चल रहा होगा। ये होते हैं हमारे डिस्प्ले एड्स। यहाँ से मैं आपको बताने के लिए कर लूँगी कि मैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड बना रही हूँ। यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूँगी। जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा। कैंपेन नेम, यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी कैंपेन को कोई भी नाम दे लेना है जिससे मुझे याद रहे कि ये किस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं कैंपेन चला रही हूँ। यहाँ पर मैं आइसक्रीम स्कूप के बारे से उसके रिलेटेड ही मैं नाम दे लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि ये आइसक्रीम स्कूप का ऐड है या उसकी कैंपेन है। नीचे आप लोगों को डेट नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखनी है, आप किस डेट से किस डेट तक कैंपेन चलाना चाहते हो। नेक्स्ट हमारा डेली बजट का ऑप्शन है कि आप कितने रुपए की एक दिन में कैंपेन चलाना चाहते हो। वहाँ पर आप लोगों ने अपने बजट के हिसाब से अपनी पैसे पे करनी है। आपने वहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है कि मैं एक दिन में इतने पैसे अपने पेपर क्लिक पर खर्च कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग ही हमेशा रखो ताकि अमेज़ॉन आप लोगों को आपका ऐड कहाँ चलाना है इस चीज़ का वो आप लोगों को खुद सर्च करके दे, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जब आप लोग ऑटोमेटिक टारगेटिंग पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को खुद से कीवर्ड्स रिसर्च नहीं करने पड़ेंगे। अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके एड्स वहाँ पर चला देगा जहाँ पर आपका प्रोडक्ट सर्च किया जा रहा हो या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हों। फिर आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आपको यहाँ पर नज़र आएगा ऑप्शन ऐड ग्रुप नेम। आपने ग्रुप का जिस मतलब ग्रुप से रिलेटेड आप लोग ऐड चला रहे हो वहाँ पर आप लोगों ने उसका नाम दे देना है। आप एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट किस्म के एड्स भी रन कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर ऐड लिखा होगा, स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को नीचे नज़र आ जाएगा ऐड ऑल ऑन दिस पेज। यहाँ पर ये ऑप्शन भी होगा, अगर आपने तमाम तर प्रोडक्ट जो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हों वो ऐड करने हैं तो आपने सबको ऐड कर देना है। अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आपने SKU या उसका ASIN नंबर ऐड करके तो आप लोगों ने सर्च कर लेना, आपका प्रोडक्ट तो आपको इजीली मिल जाएगा। आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है।
अब आप लोगों ने बिड सेट करनी है। बिड जो है ये एक बोली की तरह काम करेगी कि आप अपने ऐड किस जगह पर चलाना चाहते हो, वहाँ पर आपके ऐड की प्राइस कितनी होनी चाहिए कि 2 से 3 प्रोडक्ट जैसे आपस में कम्पीट कर रहे हों ऐड चलाने के लिए। तो अगर आपकी प्राइस सबसे हाई होगी तो टॉप पर फर्स्ट पर आप लोगों का ही ऐड शो होगा। आपने यहाँ पर अमाउंट लिख देनी है कि मैं इतने तक पे कर सकता हूँ एक ऐड के, जहाँ पर इतनी प्राइस का ऐड चल रहा हो, जहाँ पर इस प्राइस से रिलेटेड मतलब बिडिंग चल रही हो, आपने वहाँ पर मेरा ऐड चला देना है। अमेज़ॉन नीचे आपको सजेस्टेड बिडिंग भी बता देगा कि आपने इसमें से यहाँ तक मतलब 1 से लेकर जितने भी डॉलर तक आपको बताएगा कि आप लोग बिड कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अमेज़ॉन की सजेस्टेड बिडिंग ही यूज़ करो। जैसे ही आप लोग फिर लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करोगे तो आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कैंपेन रन होने लगेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैनुअल टारगेटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है। जब आप लोग मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट कर लोगे तो आप लोगों ने कीवर्ड्स इससे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड खुद रिसर्च करके अमेज़ॉन को देने होते हैं, आपने खुद ऐड करने होते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। आप किसी का प्रोडक्ट अगर टारगेट करना चाहते हो तो आपने सेलेक्ट कर लेना है, उस प्रोडक्ट के SIN नंबर को कॉपी करके तो यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आप लोग कीवर्ड टारगेटिंग रखते हो तो नीचे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अमेज़ॉन को आपको कीवर्ड्स दे देगा कि आपने कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड करने हैं, यहाँ पर क्या क्या सर्च किया जा रहा है आप लोगों के प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपने ब्रॉड करना है, फ्रेज़ करना है या एग्जैक्ट कीवर्ड करना है, ये आप लोगों की खुद की मर्ज़ी है। ये सिलेक्शन आप लोगों ने बहुत ध्यान से करनी है। अगर आप लोग ऐसा करोगे कि आप फ्रेज़ कर लोगे या कोई भी आप इनमें से सिलेक्ट कर लेते हो तो मोस्टली आप कोशिश करो कि पहले आप जब भी स्टार्टिंग करो तो आप एग्जैक्ट से ही स्टार्ट करो, ताकि आपके प्रोडक्ट का जब भी कोई ऐड किसी के सामने आए वो क्लिक करे, आपको पेमेंट तो उस क्लिक की करनी पड़ेगी और आपकी सेल ना आए तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करो आप पहले एग्जैक्ट से ही स्टार्ट करो। इसके बाद जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस होता जाए कि फ्रेज़ या ब्रॉड को यूज़ करके भी हमें क्लिक्स के बाद सेल्स आ रही हैं तो आप लोगों ने वो भी यूज़ कर सकते हो, वो ऑप्शन भी आप लोग रख सकते हो। कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप लोग लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों की कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगी। आई होप आज के लेक्चर की तमाम तर चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।